माफ़ कर दिया, थोड़ा वक्त दीजिए। जो हिमालय की चोटी पे चढ़ के आपने रायता फैलाया है, उसी हिमालय की चोटी से रायता समेटने में भी मुझे टाइम दीजिए। बच्चे आपके हैं, आप मिलिए, आइए जाइए। और बड़े जब वो कमरे से बाहर निकलने लगी कि जा रहे हैं, तो फिर पलट के आती हैं ज्योति और कहती हैं कि मैं, हाँ, तो बोले मैडम देखा, हम बोले पलट तो आलोक मैडम देखी पलट के आई थी। हम बोले हाँ वही वाला स्टोरी, पलट बहुत सारा फेसबुक पे वायरल हो रहा था कि एसडीएम ज्योति मौर्य मनीष दुबे से बात कर रही है, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग वायरल, तो वो सब में कहाँ तक क्या सच्चाई है? कैमरे के सामने आके कि तमाम देश में जो भी फेक ऑडियोज एंड वीडियोस चला रहे हैं, वो जो भंगी वाला था पूरा हाँ, दोनों मियाँ बीबी ने सत्यापित किया कि ये जितने ऑडियो चल रहे हैं, चाहे मनीष दुबे, ज्योति या आलोक के, कोई भी ऑडियो सत्य नहीं है। पे आके आलोक खड़े हो गए और वहाँ से बड़ा इमोशनल वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल करके ज्योति भी थोड़ी पिघली। हाँ हाँ जाओ, मैंने माफ़ कर दिया, रो मत, जाओ, मैंने माफ़ कर को कई नामों से पुकारा जाता था, अब पुकारा जा रहा है, अभी भी कई तरह के लांछन भी लगाए जा रहे हैं। कभी गुलाबी गैंग कहा जाता है, तो कभी विनाश मंच की पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। इसके बावजूद भी आप लोग हिम्मत नहीं हारती है, एकदम दूर दूर तक जाके समाधान करना। हमें जरूर बताइए कि गुलाबी गैंग एक मतलब हमारे लिए कॉलर टाइट करने वाला क्यों? हाँ, क्योंकि वो डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करने वाली एक बहुत बड़ी संगठन। लोग बैठे हुए थे तो वहाँ डीजी के सामने मनीष दुबे ने इसको चैलेंज कर दिया था लोग को कि तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो शादी करके रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक मर्द के ईगो को ठेस पहुंचाने वाली बात। समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं सुख तिवारी। अभी आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं महिला विकास मंच की मुख्य संरक्षक के रूप में बीना मानवी जी हैं और उनकी पूरी टीम है। हालांकि अभी एक चर्चा का विषय फिर नया सुलग गया है एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक का, चूँकि बहुत दिनों के बाद फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है कि शायद महिला विकास मंच की सफलता रंग लाई और ये दोनों लोग एक होने जा रहे हैं। कहाँ तक क्या सच्चाई है हम जानेंगे बीना मानवी जी से। क्या कहेंगी, आप लोग शायद गई थी वहाँ पे, क्या सच्चाई? कोशिश के लिए हम गए थे और सच्चाई तो बहुत सारी है। देखिए, जब बंद कमरे में दोनों बैठे, दोनों मियाँ बीबी, और बहुत सारी बातें निकल के आई, तो कहीं ना कहीं ज्योति के भी ग्रीवांसेस लाइन से निकले। ज्योति के जब ग्रीवांसेस निकलने लगे तो आलोक की ग्रीवांस थोड़ी कम नज़र आई, इसलिए क्योंकि हर ग्रीवांस पे आलोक जी सॉरी बोलते गए, कुछ पे नहीं भी बोले। और उसके बाद फिर बहुत सारे ग्रीवांसेस के बाद आलोक जी से जब मैंने बोला चलो ठीक है, ये तो परिवार की बात थी, एक ही बात आलोक ने कहा कि दीदी मैं ये मानता हूँ कि एक पत्नी पति की 10 गलतियां माफ़ करके जीवन में आगे बढ़ सकती है, लेकिन एक पति जो है एक गलती माफ़ नहीं कर सकता है। मुझे इस बात का पश्चाताप है। ये 100 बात की एक बहुत बड़ी बात बोल दी ना आलोक ने। तो मैंने वही बात बोला कि तुम्हें एहसास है ना इस बात का कि तुमने एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना के, जबकि बहुत सारी बातें तुम्हारी झूठी थी, फैब्रिकेटेड थी। घर बनाने वाली बात तो ये तो कोर्ट में उन्होंने लिख के दे दिया, इसमें छुपने वाली बात तो कुछ है नहीं। तो उसको भाई ज्योति ने लोन लेके घर बनाया है, उसका ईएमआई भरती है वो। तो ये सब बातें देखिए, किसी भी बीबी को इतना नीचा दिखाने में इतना भी आलोक को नहीं बोलना चाहिए था। तो पश्चाताप अगर वो कर रहे हैं तो ज्योति को भी माफ़ करना चाहिए। जिस तरह की आलोक की बेचैनी थी, कहीं ना कहीं उस बेचैनी को महिला विकास मंच ने शांत किया। पति पत्नी को एक साथ मिला देना, मतलब आप लोग 3-3.5 घंटा बैठा दिया। दुश्मन बने हुए थे एक दूसरे के, दोनों ही जानी दुश्मन बने हुए थे। वो उसको नीचा दिखाने में, वो उसको नीचा, ईगो की पूरी लड़ाई चल रही थी दोनों में। लेकिन वो उसको नौकरी ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़े आलोक जी वो, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी वो एसडीएम ज्योति मौर्य के पक्ष में पूरा महिला विकास मंच थी, एकाएक आलोक का भी ख्याल कैसे आ गया? हम कभी किसी के पक्ष में नहीं रहते हैं। हम उस वक्त भी यही बोल रहे थे कि ये बंद घर में रह के 4 दीवारी के अंदर मामले को आलोक समेट लेते, रोड पे नंगा नाच करने की ज़रूरत नहीं थी। आलोक से जब ये बोले कि बाबू तेरे में तो अपने इतना 75 को गलती है, चलनी दुसलक सूप के जकरा अपने 75 को छेद वाला बात, तो तू क्यों मीडिया में आके इतना तमाशा किया? तो बोला कि दीदी मुझे एक बात पे बहुत नाराज़गी आ गई कि जब इन लोग की इंक्वायरी चल रही थी, ऑफिशियल इंक्वायरी, और डीजी के सामने जब ये लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ डीजी के सामने मनीष दुबे ने इसको चैलेंज कर दिया था आलोक को कि तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो शादी करके रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक मर्द के ईगो को ठेस पहुंचाने वाली बात थी। और उस वक्त चूँकि वो अपने आप को पूरा हारा हुआ महसूस कर रहा था, उसके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, वैसी परिस्थिति में तो अगर उसने ये किया तो क्षम्य है, माफ़ करना चाहिए। नहीं, महिला विकास मंच को कई नामों से पुकारा जाता था,
पुकारा जा रहा है। अभी भी कई तरह के लांछन भी लगाए जा रहे हैं। कभी गुलाबी गैंग कहा जाता है तो कभी विनाश मंच की पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। इसके बावजूद भी आप लोग हिम्मत नहीं हारती है, एकदम दूर दूर तक जाके समाधान करना। के बारे में जरूर बताइए कि गुलाबी गैंग एक मतलब हमारे लिए कॉलर टाइट करने और की बात हाँ, क्योंकि वो डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करने वाली एक बहुत बड़ी संगठन है। हम तो डोमेस्टिक वायलेंस पे ही काम करते हैं, तो ये कौन सी ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग तो बोलना शुरू कर दिए थे, वी आर फ्रॉम गुलाबी गैंग। मतलब हमें तो गुलाबी गैंग हाँ, यस वी आर डेफिनेटली जो गलत लोग हैं उनका तो हमारे हाथ से विनाश होता ही है, तो वैसे केस में वो विनाश मंच मोले गए। महिला विनाश मंच कहिए या गुलाबी गैंग कहिए, कहीं से कुछ होने वाला नहीं है। जब हमने ठान लिया है तो कुछ करके रहेंगे, ऐसा महिला विकास मंच का प्रतिज्ञा है। 15 साल का मेहनत, 15 साल कोई अपने बच्चे को 20 साल बड़ा कर मतलब जन्म दे के बड़ा करके छोड़ देगा क्या मार्केट में ऐसे ही भटकने के लिए? ये 15 साल का दर्द है जो महिला विकास मंच में, जो हम लोग अपने घर से पैसा ला के खर्च करते हैं और कहने वाले कहते रहते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री को जब लोग गाली देते हैं, जब उनको देश बेचने के लिए, जहाज़ बेचने के लिए, ट्रक बेचने के लिए, समाज में बांटने के लिए, घोटाले के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, जब उनको नहीं छोड़ते तो हम आप कौन गली में हैं? हमारे मुख्यमंत्री ऐसी बात महिला विकास मंच के लिए वही लोग भौंकते हैं जिनकी औकात नहीं है हमारे सामने फेस टू फेस आके टेबल टॉक करने की। अरे भाई कोई मुद्दा पे बात करो, अगर डिस्कशन है तो आके बात करो ना। तुम दूर से बैठ के चिल्ला रहे हो। कौन होते हैं बात करने वाले? सब पे FIR कर दी। अरे वो कौन होता है? देखिए, आपका गलत हुआ है, आपके लिए थाना प्रशासन, CBI, AD, CD सब है, आप करवाइए। आप कौन होते हैं किसी पे बोलने के लिए? बिना आरोप किए हुए आप कैसे बोल देंगे? देखिए वो मैडम एक आप हमें ये बताइए कि SDM ज्योति मौर्य और आलोक की चर्चा चूँकि हम लोग अभी कर रहे थे, इतना बड़ा चूँकि कोई सोचा भी नहीं था कि ये लोग एक साथ बैठ सकते हैं, चूँकि कहीं ना कहीं आलोक के साथ भी वही तेवर था। SDM ज्योति मौर्य तो खैर थी ही, आपने SDM ज्योति मौर्य से भी मिलने की अपने प्रयास की, आप मुलाकात भी की, लेकिन आलोक से मुलाकात नहीं हुआ। फिर एक साथ आप लोगों ने कैसे मिलवाया? एक साथ आप उन दोनों को? टफ था मिलवाना, ये आप भी समझ रहे हैं। पहली मुलाकात लखनऊ में अकेले आलोक से किया हमने, आलोक को समझा देखा जाना। उसके बाद हमें बरेली में ज्योति ने टाइम दिया मिलने का, और ये बात सच है ज्योति थोड़ा गुस्सा भी सकती है अगर ये चला गया वहाँ तक। तो मैंने बिना ज्योति को इन्फॉर्म किया आलोक को बरेली बुला लिया था कि आओ बाबू, मौका मिलेगा तो तुम। ठान ली थी कि एकदम मिलवा कर? हाँ, वहाँ बोले मौका मिलेगा तो मिलवा देंगे। और वो वहाँ ज्योति के गेट पे आके आलोक खड़े हो गए और वहाँ से बड़ा इमोशनल वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल करके ज्योति भी थोड़ी पिघली। हाँ जाओ, मैंने माफ़ कर दिया, रो मत, जाओ मैंने माफ़ कर दिया। उनकी भी आंखें डबडबाई थी, ऐसा नहीं। बोले हम तुमको कैसे भुला सकते हैं, तुम मेरा पहला प्यार हो आलोक। तो देखिए एक टच है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ जो बेफजूल में चिल्ला रहे हैं लोग ना, और अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं दोनों को मिलाने, शांति से करने दो यार। ये समाज का क्या हो गया तमाशा जानते हैं? जलेगा घर जब किसी का, एक होता है ना, घर जलेगा किसी का तभी तो चलेगा समाज, वही वाला हाल हो गया है। दूसरे का घर जला के ये लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। अब बताइए, मेरा तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मेरे फेसबुक पे 1.5 लाख के ऊपर फॉलोअर है, मैं चाहती तो मोनेटाइज करा लेती, मैं तो पैसे नहीं कमा रही हूँ इस पर। तो भाई ये लोग जो करते हैं ये गलत है, नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पहले एक बहुत सारा फेसबुक पे वायरल हो रहा था कि SDM ज्योति मौर्य मनीष दुबे से बात कर रही है, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग वायरल, तो वो सब में कहाँ तक क्या सच्चाई है? कैमरे के सामने आके कि तमाम देश में जो भी फेक ऑडियोज एंड वीडियोस चला रहे हैं, वो जो भंगी वाला था पूरा हाँ, दोनों मियाँ बीबी ने सत्यापित किया कि ये जितने ऑडियो चल रहे हैं, चाहे मनीष दुबे, ज्योति या आलोक के, कोई भी ऑडियो सत्य नहीं है। ये इनकी आवाज़ें नहीं है। और उन सारे चैनल जो मेरे आँख से गुजरती है मोबाइल में, उस सारे चैनल में आप जाके देखना, नेगेटिव मैं लिखती हूँ, फेक वीडियो, फेक ऑडियो, मेरा कमेंट रहता है स्पेशली उन लोगों के लिए। तो इसलिए भाई सोशल मीडिया वाले भैया लोग मत करो इतनी गंदगी, सच्चाई चलाओ, जो हकीकत है वो चलाओ। चंद रोटी कमाने के लिए किसी औरत की इज्जत बेच के मत खाओ, ये तो हम अपील करेंगे ही करेंगे। सब लोग बोलेंगे ना कि राइट टू स्पीच है, तो क्या राइट टू स्पीच के कारण आप किसी का जिंदगी जला दीजिएगा? अरे एकमात्र गर्व से कहते हैं महिला विकास मंच है जो दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे बैठने का मौका दिया, बैठाया और सामने गिरेबांस दूर किए। और ये बताइए कि ये इतनी जो तथाकथित समाज सेवी या यूट्यूबर्स जो भी हैं,
वो इतना इतना बात अपना एलिबरेट करके बता रहे हैं और वो बोल रहे हैं नहीं आलोक सही है, नहीं आलोक सही है। भाई हम कहाँ कह रहे हैं आलोक गलत है? आलोक ने एक समय पे गलत किया जिसका पछतावा आज उनको हो रहा है और वो चाहते हैं हमारा घर बसे। वो दोनों कह रहे हैं इन लोगों के कारण हमारा घर खराब हो रहा है। आपको तो वो कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि ये सही है ये गलत है? आप जो लोग उल्टा बोल रहे हैं बिना वजह जाने, उनको वो बता रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं, ये आप जान लीजिए। आपको वो दोनों ज्योति और आलोक दोनों बता रहे हैं आपके कारण हमारा घर और बर्बाद हो रहा है, क्या बन नहीं पा रहा है। क्या कहेंगे, क्या लगता है? चूँकि आप लोगों ने तो पूरा, अब ये जो मामला है, इनका दोनों के सीने में एक भड़ास था। दोनों ने खुल के बंद कमरे में अपना भड़ास निकाला हमारे सामने। जहाँ ज्योति से लड़के खत्म। हाँ, जहाँ ज्योति गलत थी वहाँ पे हम, ज्योति ऐसा किया आपने, जहाँ लोग गलत है, ए बाबू काहे ऐसा कर रहा है, ये सब गलत है, बोलो सॉरी। तो ये सब करके एक भड़ास निकाली गई। एक होता ना गुबार निकलना, दोनों की भड़ास निकली। ज्योति ने कहा आलोक जी मैंने आपको माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, थोड़ा वक्त दीजिए। जो हिमालय की चोटी पे चढ़ के आपने रायता फैलाया है, उसी हिमालय की चोटी से रायता समेटने में भी मुझे टाइम दीजिए। बच्चे आपके हैं, आप मिलिए, आइए जाइए। और बड़े जब वो कमरे से बाहर निकलने लगी कि जा रहे हैं, तो फिर पलट के आती हैं ज्योति और कहती हैं कि मैं, हाँ, तो बोले मैडम देखा, हम बोले पलट, तो आलोक मैडम देखी पलट के आई थी। हम बोले हाँ वही वाला स्टोरी, पलट। तो ये जो है ना थोड़ा, अरे भाई एक टच, हम लोग अनुभवी लोग हैं तो हमें पता है कि एक आँख का जो पल होता है वो समझ में आ रहा था। इमोशन ज्योति में है, ख़त्म नहीं हुआ है अभी। तो उस इमोशन के एक तार को भाई कोशिश करो ना जोड़ देने का। किसी का परिवार, किसी को बाप मिल जाएगा, किसी का परिवार बस जाएगा, वो नहीं करना है इन लोग को। तमाशा बीन बना के छोड़ देना है पूरी चीज़ों को। ऐसा लग रहा है कि अब ये दोनों एक हो जाए। हाँ, थोड़ा हमारी कोशिश है कि हो भी जाना चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। आलोक का एक कहना था कि मैडम ये मैं मान गया कि एक महिला अपना घर बसाने के लिए पुरुष की 100 गलतियां माफ़ कर सकती है, लेकिन एक पुरुष उसकी एक गलती नहीं माफ़ कर सकता। ये संदेश मैं आपकी ज़ुबानी समाज को देना चाहता हूँ। आपसे बात करने के बाद कुछ सोशल मीडिया के न्यूज़ का जो हेडलाइन है वो देखने को मिल रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य मनीष दुबे से शादी करेगी। इस तरह का बहुत सारा फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अभी कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब इतना इन लोगों को मसाला देना है ना मार्केट में। अब बाय द वे वो शादी कर ही लेंगी, तो जब करेंगी तब चलाना। अभी सही चलाने का मतलब क्या है भैया? ये सब गलत है, गलत न्यूज़ नहीं चलाना चाहिए। ज्योति मौर्य और आलोक का मिलने की प्रबल संभावना है। प्रबल संभावना है सामाजिक तौर पे, और मिलना भी चाहिए। और अगर नहीं मिलते हैं तो ये गलत होगा। तो कहीं ना कहीं अब क्या ही बोला जा सकता है। कुछ चीज़ें तो बहुत निजी होती है, उस पर कमेंट तो नहीं कर सकते। निश्चित तौर से आप लोगों की सफलता रंग लाई, आप लोगों का मेहनत रंग लाया कि आप लोगों ने कम से कम एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक का एक मिलन करा दिया। और मिलने के बाद भले ही साथ रहा न रहे, भड़ास दोनों की जरूर निकल गई। भड़ास निकली है दोनों की और बड़े खुश हैं। और आलोक जी ने एक संदेश दिया है तमाम देश के उन पुरुषों के लिए कि भाई जिन लोगों ने अपनी बीवी को मेरे कारण वापस ले आया है, वो प्लीज़ अपनी बीवी को पढ़ने दें और मेरी जैसी गलती दोबारा ना करें। आप देख रहे हैं, ये है महिला विकास मंच की टीम। और महिला विकास मंच की टीम को कितने नामों से लोग पुकारते हैं और कितने लांछन लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते हैं। वे संस्था के लोग बीना जी को और महिला विकास मंच के बारे में ट्रोलिंग करते हैं। कभी महिला विकास मंच किसी के बारे में ट्रोलिंग किया है? फाइमा जी, मेरा ये मानना है कि आप अगर हमारी ट्रोलिंग कर रहे हैं, आप अगर मुझे कर रहे हैं, तो कृपया मुझे ही ट्रोल करते रहें। क्योंकि आप अगर अपना काम करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाएंगे। इसलिए आप मेरे पर ध्यान रखिए और हमें अपना काम करने दीजिए और हमको आगे बढ़ने दीजिए। आगे चलिए देखिए, ये लोग का कहना है कि नहीं आप करते रहिए जो कर रहे हैं, मुझे आपसे कोई चूँकि आपके वजह से ही महिला विकास मंच चर्चे में आ रही है। खैर, महिला विकास मंच का सराहनीय कदम, और हमेशा से महिला विकास मंच अच्छा कर रही है। और आप लोग महिला विकास मंच को क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम तो नहीं, हालांकि सब लोग नहीं है, कुछ चंद लोग ही ऐसे हैं जो कि इस तरह का, हाँ 5% ही। तो ऐसा ना करें, आप किसी का मनोबल बढ़ा नहीं सकते हैं तो फिर मनोबल गिराने का काम ना करें। महिला विकास मंच से जुड़ी तमाम खबरों को हम दिखाते रहेंगे। और एसडीएम ज्योति मौर्य का जो मामला है धीरे धीरे एकदम अंतिम पौधान पे है, शायद समाप्त ही समझिए। अब देखना क्या है आगे का मोड़, ये लोग एक होता है कि फिर क्या होता है तो समय बताएगा। लेकिन इन लोगों ने अथक प्रयास किया, एक आखिरी मुलाकात इन लोगों ने करा दी। अब इसके बाद से ये किधर रुख होता है अब तो खैर समय बताएगा और ईश्वर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन आनंद के साथ, मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।